दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मानद गिर रही थी। वक्फे वक्फे से दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गहरी खामोशी रूह तक में सुनसुनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशीदा कमरा जिसके बीचों बीच लकड़ियां दहक रही थी और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नज़रें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वरक गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला घुंघारते हुए बोली, ये उस वक़्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाइस मैं और सनोबर आपा सहरी के वक़्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अज़ान से पहले और कभी अज़ान के फ़ौरन बाद पानी भरने के लिए बर्तन ले आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगाती। मेरा बिस्तर दीवार के साथ ही होता था, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती थी, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ें दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाते जाते थे। घर तो उस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछलकर हलक में आन पहुंचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत असाब की मालक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी, 2 बेटे। शौहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़िया महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं बखूबी सुन सकती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे मत जाना, चाहे तुम कुछ भी देख लो, और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी इस बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में ऐतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। जब तवील सफ़र करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ में कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई न देता था। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़बरें मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर डर गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक़्त हो। मैं बाहर आ गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं गई होंगी और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम साकत कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक पहुंच न सकी। बिगड़े तनफ़्फ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वक़ुआ पहुंचकर मेरे अंदर तक सुनसुनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा सा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल यके बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टाकर उस पर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीबो गरीब ख़यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी नहीं था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन आइन उसी जगह घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नज़रें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया।
آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی راستے میں رکنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈول بھی تھے اور میں دروازہ کھولنا چاہ رہی تھی لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ صنوبر آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک کر آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پر معلوم ہوا کہ آج چوتھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزار کیا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کر رہ گئیں اور بولی، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے، تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب پرندے کا بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔